हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है यहाँ पर फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो पेपर यहाँ मैं आपको कराने वाली हूँ। इस पेपर में हमने सेक्शन ए बी और सी कर लिया। आज हम सेक्शन डी करने वाले हैं, जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 5 मार्क्स ईच है। 11 से लेके 13 तक के क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो वैसे 3 ही क्वेश्चन है, पर इंटरनल चॉइस आपको मिली हुई है। तो 11th और 12th में इंटरनल चॉइस है, 13 में इंटरनल। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। फर्स्ट में आपसे कह रहा है राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 36 अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक का देखें तो उस पर सारी प्रॉपर्टीज लिखी, चाहे वो स्क्वायर की हो चाहे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ वहां से ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, कि लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। आप वहां से भी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर को अच्छे से क्लियर। उसके बाद अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं आती है, इन केस सॉरी, एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। वो क्या दे रखा है? आपसे कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। इसको ड्रॉ कर लेते हुए एक बार यहाँ पर पी क्यू आर एस को, ठीक है। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पी क्यू आर एस। मतलब आपको रोम्बस की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। अगेन ये प्रॉपर्टीज भी आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 36 रहेंगी, तो आप वहां से इन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। पर इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, वो क्या है? द डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस मीट एट ओ। इसके जो ये डायगोनल्स है ना, ये ओ पॉइंट पे मिल गए। अब आपसे कह रहा है इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर पी क्यू आर और एस। आपसे कह रहे हैं जो ओपी है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, और जो ओ क्यू है ये वाला, ये आपका 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर प्लस एस क्यू। तो अगर आप अपनी फिगर में देखें तो पी आर और एस क्यू दोनों ही आपके इसके डायगोनल है। सम फाइंड करना। तो जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ना, होती क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना मेरा पी ओ होगा उतना ही मेरा ओ आर होगा, है ना, और जितना ही मेरा एस ओ होगा उतना ही मेरा ओ क्यू होगा। वो बाइसेक्ट भी करते हैं साथ साथ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम पी आर की बात करें तो वो 2 पार्ट्स में बटा है, पी ओ प्लस ओ आर। दोनों मेरे पास फिर 4 4 हो जाएंगे, तो आ जाएगा मेरे पास 8। उसी तरीके से अगर मैं एस क्यू की बात करूं तो वो 2 पार्ट में बचा है, एस ओ प्लस ओ क्यू। तो ये दोनों मेरे पास 3 3 है, तो 6 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइनली फाइंड करना था पी आर प्लस में एस क्यू, तो वो कितना आ जाएगा? 8 प्लस का 6 कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ 78 का होल स्क्वायर है। 78 रेज टू पावर 2 लिखा है, यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगा के वैल्यू निकालो। मतलब आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते 78 इंटू 78 कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया आइडेंटिटी लगानी। तो कैसे लगाएंगे आइडेंटिटी, वो यहाँ देखिए। 78 का स्क्वायर है, इसको मैं 70 प्लस 8 का होल स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, जो होती है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पर a मेरे पास 70 है और b मेरे पास कितना है? 8 है। ये मैंने खुद से 70 प्लस 8 लिखा है आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पर 2ab आपके पास ये हो गया। क्लियर? तो 70 का स्क्वायर 4900 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप इंटू करते हो तो 140 आता है। 140 को 8 से इंटू करोगे 1120 आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों तीनों नंबर्स को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6084। क्लियर? क्रॉस चेक करने के लिए जरूर आप रफ में 78 इंटू 78 करके देख सकते हो, बट फेयर में आपको आइडेंटिटी लगा के ही करना है। क्लियर हो गया इसका फर्स्ट पार्ट? के साथ आपको एक और पार्ट दिया,
ऑल्सो फैक्टराइज, आप इसे फैक्टराइज भी करो। 4y² माइनस का 12y प्लस का 9 है, पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। 4y² है, माइनस का 12y है और प्लस का 9 है। तो 3 टर्म है तो आपको पता है मिडल टर्म स्प्लिट ही होगा इसमें, है ना। तो मिडल टर्म स्प्लिट बीच का 12 है। इस 12 को इस तरीके से दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करके तो 12 ही आ जाए, माइनस का 12 है मतलब, और मल्टीप्लाई करके कितना है 36, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना। चैप्टर नंबर 12 में हमने ये सीखा है। वैसे कौन से हम यहाँ पर दो नंबर ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 36 के फैक्टर्स देखूँ एक बारी, तो ये 2 की टेबल में 18 पे आता है, देन 2 9 जो हो जाएगा, 3 3 जो और 3 1 जा, ठीक है। तो हम 6 और 6 ले सकते हैं, 6 + 6 12 भी आ जाएगा, और 6 × 6 36 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4y² माइनस का 6y और माइनस का ही 6y लेना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस मिलके प्लस होगा और साइन माइनस का लगेगा, ठीक है ना। पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ पर इनकी, यहाँ से मैंने 2y कॉमन लिया, तो मेरे पास 2y - 3 बचा। इस वाले पेयर में से मैंने 3 कॉमन लिया, तो 2y - 3 बचा। तो 2y - 3 और दूसरा भी 2y - 3, ये मेरा हो गया यहाँ पर फैक्टराइज। क्लियर। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो अगेन आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर, दो पार्ट। फाइंड द फैक्टर्स, ये भी आपको फैक्टर्स निकालने। तो 3m² + 9m + 6 है। आप इसको एनसीईआरटी से चैप्टर को जरूर करना, चैनल पे अपलोड है पूरा चैप्टर, आप वहां से कर सकते हैं। 3m² प्लस का 9m प्लस का 6। अगेन अगर मैं इसमें मिडल टर्म स्प्लिट लगाती हूँ तो प्लस माइनस करने पे तो ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए ना, तो 18 आना चाहिए। तो 18 आना चाहिए, और वैसे करके क्या आना चाहिए आपके पास 9 आना चाहिए। तो अगर आप 18 के फैक्टर्स देखें, ये 2 की टेबल में 9 पे आता है, फिर ये 3 की टेबल में आता है, और ये 3 3 3 2 6, 6 और 3 ले लो, 3 18 भी होता है, 6 3 को प्लस करोगे तो 9 भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 6m प्लस का 3m ले लिया, पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ से मैंने 3m कॉमन लिया, तो m + 2 बचा। यहाँ से मैंने सिर्फ 3 कॉमन लिया, तो m + 2 बचा। तो एक आ गया 3m प्लस का 3, और एक आ गया m प्लस का 2, फैक्टर्स आ गए। आप चाहो तो इस ब्रैकेट में से 3 को भी कॉमन ले सकते, ये हो गया आपका फैक्टराइज। क्लियर। इसी के साथ एक और पार्ट है, ये आपको ए पार्ट दे रखा है। बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, एक पूरा ये एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड डिवाइड इट एज डायरेक्टेड, साथ साथ डिवाइड करो जैसे कि ये सॉल्व होके आएगा। क्वेश्चन को इधर ही करते हैं। तो 39y³ है। देखो मैंने इन दोनों में से क्या किया ना, पहले 2 को कॉमन ले लिया, मेरे को पता है 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा अब यहाँ पर 25y² माइनस 98 में से जब मैं 2 को कॉमन लूंगी 49 आएगा, माइनस का 26y² और 5y प्लस का 7 ऐसे ही लिख, ठीक है। अब ये तो फिलहाल मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसको चेंज नहीं कर रही, यहाँ पर डिवाइड है, अच्छा इसको मैंने लिख दिया 5y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं सॉल्व करके 25y² ही आएगा, और इसको मैंने लिख दिया 7 का स्क्वायर। डिवाइड वाला ये नंबर अभी भी मेरे पास ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आ गया 39y³ मल्टीप्लाई में 2, इसमें मैंने अपनी एक आइडेंटिटी लगाई a² - b² की, जो मेरे पास होती है a + b और a - का b, तो वो हो जाएगी 5y प्लस का 7 और 5y माइनस का 7, ठीक है ना। अब देखो
ये डिवाइड में है तो मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ, डिवाइड का मतलब अपॉन में लिख सकते हैं ना, है ना। ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कट गया, वाई स्क्वायर से ये कट गया, एक ही वाई बचा। 2 की टेबल में 26 जो है वो 13 पे आता है, 13 की टेबल में 39 जो है वो 3 पे आता है। तो न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं तो एक 3 बचा और एक वाई, और एक बचा 5y माइनस का 7। डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कटो, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो। तो ये पहले यहाँ पर फैक्टराइज हो गया, उसके बाद डिवाइड हो गया। दो चीजें पूछी थी ना, फैक्टराइज करो और उसके बाद डिवाइड करो, दोनों चीजें हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इस पूरी टर्म में से इस पूरी टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहली बात, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा है तो आपको अंदर इंटू करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, तो इसको अगर इंटू करती हूँ अंदर, डायरेक्ट इंटू करके लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर लिख रही हूँ, तो 4l को, फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा ना सब्ट्रैक्शन के केस, तो 4l को इससे इंटू किया, 40ln आ गया, माइनस 4 3 जा 12ml आ गया, प्लस 2 4 जा 8l स्क्वायर आ गया। अब ये वाला, तो ये आ गया 3l स्क्वायर, तो l स्क्वायर के नीचे लिख दिया मैंने, 3l को इससे इंटू किया तो 12lm आ गया, इन माइनस का ही आया, और 3 5 जा 15ln आ गया प्लस का। अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, सबके साइन चेंज कर दिए, बस आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 में से 3 जाएगा तो 5l बचेगा, माइनस का 12 और प्लस का 12ml, ये तो कट के 0 ही हो गया। 40 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास 25ln। तो फाइनली अगर हम अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर आ गया 25ln प्लस 5l स्क्वायर। क्लियर। इसी के साथ एक और पार्ट है आपके पास, बी पार्ट, सिंप्लीफाई करना है इसमें आपको। a प्लस बी ब्रैकेट में 2 माइनस का 3b प्लस का c, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस का 3b इंटू में c। तो यहाँ पर कर लेते हैं a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में था हमारे पास 2a माइनस 3b प्लस का c, फिर माइनस डाल के था 2a माइनस 3b इंटू में c। मैं ऐसा करती हूँ, पहले अंदर इंटू करती हूँ, a से इस पूरे ब्रैकेट को इंटू करती हूँ एक बार, एक बार b से इस पूरे ब्रैकेट को, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, याद है ना, ये हमने चैप्टर में समझा है। माइनस इसको भी अंदर इंटू किया मैंने, तो इसको इंटू करेंगे तो 2ac प्लस का 3bc आ जाएगा। अंदर इंटू करो 2a स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस का ac, प्लस अब b को अंदर इंटू कर दूँ 2ab माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का cb माइनस का 2ac प्लस का 3bc। जो भी लाइक टर्म्स है ना, आप उनको एक साथ सॉल्व करना। तो ए स्क्वायर बिल्कुल अलग है, इसके साथ कोई भी नहीं है, छोड़ दो। ए बी वाली कोई और टर्म आपको ये दिख रही है, माइनस का 3ab है यहाँ, और यहाँ प्लस का 2ab है, माइनस का ab बचेगा। ए सी वाली टर्म आपको ये दिख रही है, इसको थोड़ा, प्लस का ए सी और माइनस का 2ac है, तो माइनस का ए सी ही बचेगा। जो जो सॉल्व होती जा रही है मैं उन्हें हाईलाइट कर दूं ताकि आपको पता रहे कि ये सॉल्व हो गई। ठीक है। अब बी स्क्वायर वाली टर्म ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कोई भी नहीं है, और ये दोनों को एक साथ सॉल्व हो जाएंगी, ये प्लस का 4bc आ जाएगा। फाइनली अगर मैं एक ऑर्डर में इसको लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये आंसर आ गया है।
आपको क्या करना था क्वेश्चन में, फैक्टराइज सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई हो गया। और कोई आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं लग रही है तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते। क्लियर। तो आज हमने अपना पूरा सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया। एक ही सेक्शन रह गया, सेक्शन ई, जो केसी स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देन हमारा ये पूरा पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पेपर। सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कर लेना। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ। थैंक यू।